नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र आशुतोष साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक नाम गवर्नमेंट तो सुना एग्जाम्स होगा। क्रैक करने वाले और आशुतोष सीजी व्यापम टॉप करने वाले आशुतोष योगेंद्र सर सीजी नाम पीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन देखेंगे रायपुर संभाग के बारे में। ठीक है, तो रायपुर संभाग में जब आप देखोगे हम लोग क्या कर रहे हैं, दंतेवाड़ा मतलब बस्तर वाले संभाग को देख लिए। ठीक है, तो दंतेवाड़ा क्षेत्र, सुकमा वाला क्षेत्र, कांकेर, कोंडागांव, ये पूरा देख लिए। उसके बाद फिर क्या देखे हम लोगों ने, दुर्ग को देखा, है ना। दुर्ग संभाग में जितने भी विकास खंड है, तो तहसील 233 कितना याद कर पाओगे जी? नहीं याद कर पाओगे उतना, है ना। वो हर दिन बदलते रहता है वो डाटा, लेकिन फिक्स्ड क्या है, जो संविधान में दिया हुआ है केंद्र सरकार, उस केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है विकास खंड। तो वो विकास खंड अपने को याद रहना जरूरी है। 146 विकास खंड है, उसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, रायपुर संभाग के बारे में। ठीक है, तो रायपुर संभाग में ठीक है, तो रायपुर संभाग में सबसे पहले देखो बलौदा बाजार वाला क्षेत्र, है ना, रायपुर क्षेत्र, धमतरी क्षेत्र, गरियाबंद क्षेत्र, और यहां से एक क्या याद रखना, महासमुंद वाला क्षेत्र याद रखना। ठीक है, चलो, तो देखो सबसे पहले एक रोड हम लोग पढ़े थे NH30 का, है ना। तो NH30 देखो ये सीधा कहाँ पे, इसका जो मेन पॉइंट है वो सिमगा, बलौदा बाजार के सिमगा में आकर के मिलेगा। ठीक है, बलौदा बाजार के सिमगा में आकर के मिलेगा। क्लियर, ये एक चीज समझ में आया क्या? ठीक, इसको दूसरे पेन से कर लेते हैं, समझ में आएगा फिर। देखो, तो सबसे पहले क्या था जी, सबसे पहले क्या था, सिमगा, जहां से आके मिलेगा, है ना। और इसी सिमगा से एक रोड आके और मिलेगा, जिसका कोई काम नहीं है ना, इसको याद नहीं रखना है, फिर भी बता दे रहा हूं कि यहाँ पे एक सड़क आएगा। तो ये मेन जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 30, क्या है, मेन हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 30, जो कहा बलौदा बाजार से, रायपुर से धमतरी जाकर के वो सीधा कहा जाएगा, कोंटा जाएगा। पढ़ लिए हैं इसको, है ना, क्लियर। अब देखो इसी सिमगा वाले रोड से एक ट्रेन रोड आएगा, क्या आएगा, एक ट्रेन रोड आएगा, एक ट्रेन रोड आएगा, ट्रेन रोड आएगा। ठीक, कहां पे, ये सिमगा में एक ट्रेन रोड आएगा। इसी ट्रेन रोड में ही एक विकास खंड अपने को मिलेगा, इसी ट्रेन रोड में ही एक विकास खंड अपने को मिलेगा। उसका नाम क्या है जी, भाटापारा, भाटापारा, क्या नाम है, भाटापारा। ठीक है, भाटापारा। तो ये दो विकासखंड समझ में आया है, एक सिमगा और एक भाटापारा, एक सिमगा और एक भाटापारा। अब देखो इसी रोड में अपने को क्या मिलेगा, रायपुर से एक रोड जाता है। ठीक है, रायपुर से एक रोड जाएगा, और यहां रायपुर से देखोगे तो दो, एक रोड यहां से अभनपुर से भी निकलेगा, एक सीधा जाएगा NH53। ठीक है, तो NH53 कहां से कहां तक जाएगा जी, तो देखना यहां सिमगा है,
भाटापारा है, ठीक है। और इसी रोड में क्या जाएगा, पलारी, बलौदा बाजार और कसडोल, ठीक है। क्या जाएगा, पलारी, बलौदा बाजार और कसडोल। कहां से जाएगा, इसी सिमगा रोड से ही जाएगा। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है क्या? इसी सिमगा रोड से ये कहां तक जाएगा, भिलाईगढ़ सारंगगढ़ वाले क्षेत्र तक, है ना। तो इसका डेस्टिनेशन क्या, सारंगगढ़। ठीक, तो सबसे पहले NH30 आया। अब देखो ये वाला रायपुर वाला क्षेत्र है ना, तो रायपुर वाले क्षेत्र से यहां पे देखो क्या आएगा, रायपुर। तो इससे एक सड़क गुजरेगा, नेशनल हाईवे नंबर 53। कल देखे थे ना जी, दुर्ग वाले क्षेत्र से, है ना। तो दुर्ग से ये कहा जाएगा, रायपुर। रायपुर से ये महासमुंद होते हुए, महासमुंद होते हुए ये जाएगा उधर, ठीक है, NH53। ये क्लियर हुआ। एक सड़क याद रखना है NH30, एक रेल सड़क अपने को याद रखना है, रेल सड़क। और उस रेल सड़क में कौन सा जगह है, भाटापारा। नेशनल हाईवे नंबर 30 जहां पे आके मिलेगा, वहां से सिमगा। एक सड़क जाएगा नेशनल हाईवे नंबर 130B, ठीक है। और ये जो रायपुर देख रहे हो, यहां से एक जगह पड़ेगा अपने को अभनपुर। कौन सा विकास खंड, अभनपुर। और इसी अभनपुर से एक सड़क जाएगा गरियाबंद होते हुए, लास्ट छोर इसका, लास्ट छोर मतलब देवभोग। कहां तक जाएगा ये, देवभोग तक, ठीक है, देवभोग तक। कहां से, अभनपुर से। कौन सा है सड़क क्रमांक, तो सड़क क्रमांक याद रखना, नेशनल हाईवे नंबर 130C, ठीक है। याद रखने वाली बात क्या है, नेशनल हाईवे नंबर 130B ऊपर जाएगा और नेशनल हाईवे नंबर 130C नीचे आएगा, ठीक है। नेशनल हाईवे नंबर 130C नीचे आएगा। ये क्लियर हुआ क्या, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो ये सिमगा नहीं, ये याद रखना, नेशनल हाईवे नंबर 130B ये रायपुर से जाएगा जी, ठीक है। कहां से जाएगा, रायपुर से। कहां से जाएगा, रायपुर से, ठीक है। 130B ये कहां से जाएगा, रायपुर से। और यहीं पे है अभनपुर, अभनपुर से जाएगा नेशनल हाईवे नंबर 130C। सिमगा तक जाएगा एक रेल लाइन। और इसी सिमगा में दो पॉइंट याद रखना, एक आएगा रेल लाइन, रेलवे सड़क, एक आएगा नेशनल हाईवे नंबर 130, सॉरी नेशनल हाईवे नंबर 30। तो ये दो चीज याद रखना, नेशनल हाईवे नंबर 30 यहां पे आएगा और एक आएगा रेल सड़क, ठीक। तो दो जगह याद रखना। इस रेल सड़क में मौजूद कौन है, भाटापारा। और जहां पे आके पॉइंट में मिलेगा ये क्षेत्र क्या है, सिमगा, ठीक है। रायपुर है, तो रायपुर कोई विकास खंड नहीं है, याद रखना, ठीक है। रायपुर कोई विकास खंड नहीं है। यहां पे नेशनल हाईवे नंबर 30 में एक जगह मिलेगा धरसीवा। कहां से मिलेगा, धरसीवा। रेल सड़क जो आएगा ये फिर सिमगा से होते हुए कहां आएगा, रायपुर आएगा। और इस रेल सड़क में याद रखना, इस रेल सड़क में एक विकास खंड अपने को मिलेगा, क्या है, तिल्दा। कहां तक, तिल्दा। सिमगा से भाटापारा से होते हुए ये कहां आएगा, रायपुर आएगा। तो एक रेलवे सड़क में ये दोनों जगह याद रखना, एक धरसीवा, एक तिल्दा। रायपुर कोई विकास खंड नहीं है। नेशनल हाईवे नंबर 53 देख रहे हो, तो नेशनल हाईवे नंबर 53 में एक जगह याद रखना, नेशनल हाईवे नंबर 53 में याद रखना है अपने को आरंग, ठीक है। क्या याद रखना है, आरंग। और ये अभनपुर। तो यहां रायपुर से 4 विकास खंड हो गए, रायपुर से 4 विकास खंड हो गए। एक हो गया धरसीवा, एक हो गया तिल्दा, NH नंबर 53 में हो गया आरंग, और इधर क्या हो गया जी, अभनपुर NH नंबर 30 से कहा जाएगा, देवभोग। क्लियर, ये समझ में आया क्या? जो नेशनल हाईवे नंबर 130 देख रहे हैं, यहां पे एक जगह याद रखना, पलारी।
एक याद रखना बलौदा बाजार, और एक जगह हो जाएगा कसडोल। अगला था बिलाईगढ़ सारंगगढ़। अगला था क्या था, बिलाईगढ़। तो वो बिलाईगढ़ किस में चला गया है जी, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ एक पूरा नया बन गया है। ठीक, तो इसमें से अपने को कितना याद रखना है बलौदा बाजार से, तो बलौदा बाजार से पहला भाटापारा, दूसरा सिमगा, तीसरा पलारी, चौथा बलौदा बाजार, और पांचवें नंबर पे क्या है हो जाएगा, कसडोल हो जाएगा। ठीक है, ये किसका हो गया, बलौदा बाजार का। रायपुर में कितना याद रखना है अपने को, चार, एक धरसीवा, एक तिल्दा, एक आरंग, और एक क्या हो जाएगा, अभनपुर। याद हुआ इतना। अब देखो नेशनल हाईवे नंबर 53 जा रहा है महासमुंद से होते हुए। ठीक है, तो महासमुंद से होते हुए जैसे जाएगा, पहला आएगा पिथौरा, दूसरा आएगा बसना, और एक लास्ट में क्या आएगा, सरायपाली। क्या आएगा जी, सरायपाली। क्लियर। इसी पिथौरा और आरंग के बीच से एक सड़क निकलेगा। ठीक है, एक सड़क निकलेगा। ठीक, और इसी सड़क पे दो विकास खंड यहां पे होंगे, एक होगा महासमुंद और एक होगा बागबहारा। ठीक है, एक होगा महासमुंद और एक होगा बागबहारा। महासमुंद का समझ में आया क्या, ठीक है, महासमुंद का समझ में आया, क्लियर, यहां तक समझ में आया। ठीक, एक बार चलो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसको, है ना। सबसे पहले क्या करना बोला हूं मैं, सबसे पहले देखो अपने को ठीक, बलौदा बाजार, रायपुर वाला संभाग, रायपुर वाला जिला, और ये आएगा धमतरी, गरियाबंद, और क्या याद रखना है अपने को, महासमुंद। सबसे पहले देखो बलौदा बाजार में एक सड़क जाएगा बोल रहा हूं यहां तक, नेशनल हाईवे नंबर 30, नेशनल हाईवे नंबर 30। कहां पे इसका मेन पॉइंट क्या रहेगा, तो याद रखना सिमगा। सिमगा में एक रेल सड़क आएगा, है ना। यहां पे क्या याद रखना, भाटापारा। क्या याद रखना जी, यहां भाटापारा। ठीक, भाटापारा, ये क्या हो गया, सिमगा। और रायपुर देख रहे हो, रायपुर से एक सड़क जाएगा सारंगगढ़ तक। ठीक है, सारंगगढ़ तक, नेशनल हाईवे नंबर 130B। ठीक है, तो इसी सड़क पे याद रखना, पहले अपने को क्या याद रखना है, तो पलारी, दूसरा याद रखना है बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, तीसरा क्या याद रखना है, कसडोल। चौथे नंबर पे था बिलाईगढ़, है ना, लेकिन ये बिलाईगढ़ कहां चला गया है, सारंगगढ़ में चला गया है। क्लियर, तो यहां से 5 समझ में आ गया, एक हो गया भाटापारा, एक हो गया सिमगा, पलारी, बलौदा बाजार और कसडोल। ठीक है, रायपुर कोई विकास खंड नहीं है याद रखना, तो यहां से एक सड़क जाएगा रायपुर से होते हुए महासमुंद होते हुए नेशनल हाईवे नंबर 53। क्या जाएगा, नेशनल हाईवे नंबर 53। ठीक है, ये कौन सा सड़क है जी, मतलब ये कौन सा है, तो ये याद रखना रेलवे लाइन है। ठीक, तो यहां से होते हुए ये जाएगा सिमगा तक, तो इसमें एक और जगह होगा जिसको भाटापारा हम लोग लोकेट किए हैं, देखो भाटापारा। ठीक, ये सड़क सीधा सीधा कहां, रेलवे सड़क कहां तक आएगा, रायपुर तक आएगा। तो इसी रेलवे सड़क में एक जगह अपने को याद रखना है, वो क्या हो जाएगा, वो हो गया तिल्दा। ठीक है, तिल्दा। और नेशनल हाईवे नंबर 30 जो दिख रहा है, इस नेशनल हाईवे नंबर 30 में एक जगह होगा
जिसका नाम क्या होगा, धरसीवां, है ना। यहाँ के एमएलए अनुज शर्मा जी, जानते भी होंगे, है ना। तो तिल्दा, धरसीवा, ये दो जगह हो गया। यहां से देखना ये रोड जा रहा है ना, इसी रोड में एक जगह अपने को याद रखना है, आरंग। क्या याद रखेंगे, आरंग। और यहां अभनपुर, कौन सा जगह है, अभनपुर। अभनपुर से एक सड़क जाएगा गरियाबंद होते हुए, नेशनल हाईवे नंबर 130C, ठीक है, 130C। कहां तक जाएगा ये, तो याद रखना ये वाला क्षेत्र देवभोग, देवभोग, गरियाबंद का आखिरी क्षेत्र क्या हो जाएगा, देवभोग। क्लियर, समझ में आया यहां तक। नेशनल हाईवे नंबर 53 देख रहे हो ना, तो ये कहां जाएगा, सीधा महासमुंद होते हुए जाएगा। तो महासमुंद होते हुए पहला ये क्षेत्र कौन सा आएगा, पिथौरा। क्या आएगा, पिथौरा। दूसरा नंबर पे क्या आएगा, बसना। और तीसरे नंबर पे क्या आएगा, सरायपाली। क्या आएगा, सरायपाली। ये आरंग देख रहे हो, पिथौरा देख रहे हो, यहां के बीच से एक सड़क जाएगा इधर। तो इस सड़क में याद रखना महासमुंद, महासमुंद। और इस क्षेत्र के आखिरी में क्या रहेगा, बागबाहरा। ठीक, बागबाहरा। क्लियर ये वाला क्षेत्र। अब देखो क्या बचा अपने पास, अभनपुर से जा रहा है देवभोग 130C। तो इसी सड़क पे याद रखना है सबसे पहले अपने को राजिम। क्या याद रखना है, राजिम। दूसरे नंबर पे क्या याद रखेंगे जी, दूसरे नंबर पे गरियाबंद, ठीक है, गरियाबंद। तीसरे नंबर पे मैनपुर याद रखना है। और यहां पे एक क्षेत्र क्या होगा, छुरा। क्या होगा, छुरा। राजिम, गरियाबंद, मैनपुर और देवभोग। राजिम, गरियाबंद, मैनपुर और देवभोग। क्लियर, ठीक है। अब देखो ये सड़क नंबर 30 है, धमतरी से होते हुए जा रहा है। तो धमतरी से 4 क्षेत्र अपने को याद रखना है। कौन कौन सा क्षेत्र एसटी सीट है वो भी बताऊंगा, है ना। लेकिन यहां स्टार्टिंग में याद रखो, धमतरी में सबसे पहले आएगा कुरुद। सबसे पहले क्या आएगा जी, कुरुद। कुरुद के बाद ये क्या याद रखना, धमतरी, ठीक है। और यहां पे साइड में एक जगह याद रखना, और 2 जगह, कौन कौन सा है, तो ये पहले आएगा मगर रोड, मगर रोड। और दूसरा आएगा, ये याद रखना है, नगरी सिहावा, नगरी सिहावा, ठीक है। अब देखो ये नगरी सिहावा दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, और इसका मैनपुर, गरियाबंद और ये छुरा, मैनपुर, गरियाबंद और छुरा, ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा जी, एसटी सीट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका रायपुर संभाग खत्म होता है, ठीक है। रायपुर संभाग पूरा खत्म होता है। एक बार अच्छे से इसको कर लेना ड्रॉ, ठीक है। फिर क्या होगा, एक एक सड़क को यहां पे बनाना अलग पेन से, है ना। तो ये पूरा का पूरा रायपुर संभाग खत्म होता है। एक ओवरव्यू देख लो इस पूरे संभाग का, रायपुर संभाग का, ठीक है। अलग अलग पेन से अगर आपको नोट्स बनाना है तो अभी ये वाला फॉलो करो। जैसे अलग अलग पेन से मैं कर रहा हूं, आप लोग भी अलग अलग पेन यूज करना, ठीक है। सबसे पहले एक लाइन खींचो, है ना, यहां से ये क्या बनेगा, बलौदा बाजार, ठीक, ये रायपुर, ठीक है। क्लियर। सड़क को देखो इस वाले पेन से हम लोग करेंगे, तो आप भी यूज करना कोई दूसरा पेन। सबसे पहले आएगा नेशनल हाईवे नंबर 30। कहां कहां से जाएगा, बलौदा बाजार, रायपुर और धमतरी। कौन सा आएगा, नेशनल हाईवे नंबर 30। ये एक सड़क हुआ पहले। यहां से एक रेल सड़क आएगा, बोल रहा हूं मैं, कौन सा, रेल सड़क,
याद रखना सिमगा, ठीक है। रेल सड़क आएगा, इसको भी याद रखना, ये क्या है, भाटापारा का है। और ये जगह क्या है इसका जी, तो याद रखना सिमगा। क्लियर, सड़क को दर्शा रहे हैं ना। फिर देखो ये रायपुर वाला क्षेत्र है, बीच वाला क्षेत्र रायपुर। तो रायपुर से एक सड़क गुजरेगा महासमुंद होते हुए, ये कौन सा सड़क है, तो नेशनल हाईवे नंबर 53। क्या है, नेशनल हाईवे नंबर 53, ठीक है। ये समझ में आया। यहां देखो रायपुर के जस्ट नीचे क्या है, अभनपुर। तो अभनपुर से होते हुए ये जाएगा देवभोग तक। कहां तक, देवभोग। ये सड़क क्रमांक कौन सा है, तो याद रखना 130C। और यहां से 130B जाएगा, रायपुर देख रहे हो ना, रायपुर से होते हुए ये सारंगगढ़ तक जाएगा। कहां तक जाएगा, सारंगगढ़ तक जाएगा। इसी रोड में दो तीन जगह मिलेंगे। तो ये पूरा सड़क हुआ गया, है ना, पूरा सड़क हुआ। अब देखो हम लोग इसका नामकरण करेंगे। भाटापारा हो गया, सिमगा हो गया, यहां पे याद रखना है अपने को पलारी। क्या याद रखोगे, पलारी। दूसरा जगह याद रखना है अपने को बलौदा बाजार। और तीसरे जगह पे याद रखना है कसडोल। यहां पे क्या था, बिलाईगढ़, लेकिन ये बिलाईगढ़ किस में चला गया है, सारंगगढ़ में चला गया है। 5 क्षेत्र समझ में आया यहाँ का, ठीक है। अगला देखो रायपुर। तो रायपुर देखो, रायपुर नहीं होगा, ठीक है, रायपुर नहीं होगा। पहला चीज अपने को याद रखना है, यहां से जो रेल सड़क आ रहा है देखो, तो इस रेल सड़क में एक जगह याद रखना है अपने को, क्या हो जाएगा, तिल्दा। और नेशनल हाईवे नंबर 30 में एक जगह अपने को याद रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, धरसीवा। क्या होगा जी, धरसीवा। ये क्लियर हुआ। यहां पे क्या, अभनपुर। और यहां पे याद रखना है अपने को, यहां पे आरग, नेशनल हाईवे नंबर 53 में। क्लियर ये रायपुर वाला। अगला देखो, महासमुंद वाले क्षेत्र में जाएगा, ठीक है, महासमुंद वाले क्षेत्र में जाएगा। तो महासमुंद में सबसे पहला क्या आएगा जी, तो याद रखना पिथौरा। यहां पे क्या याद रखना है अपने को, बसना। लास्ट वाले क्षेत्र में क्या याद रखना है, सरायपाली। क्या याद रखना है, सरायपाली। इन दोनों के बीच से देखो, इन दोनों के बीच से एक सड़क जाएगा, ठीक है, उड़ीसा तक। तो पहले याद रखना महासमुंद, और दूसरे जगह पे याद रखना बागबाहरा, ठीक है, बागबाहरा। ये वाला सड़क देख रहे हो, ठीक है। तो ये वाला सड़क जो देख रहे हो, अभनपुर से होते हुए देवभोग गरियाबंद तक जा रहा है। तो सबसे पहले जगह याद रखना है अपने को, तो पहला जगह याद रखना जी, पहला जगह ठीक। तो पहला जगह अपने को याद रखना है राजिम। दूसरा क्या आएगा, गरियाबंद। तीसरा देखना, याद रखना गरियाबंद के बाद मैनपुर। और लास्ट जगह क्या हो जाएगा, देवभोग। यहां पे याद रखना छुरा, ठीक। धमतरी में, तो धमतरी में देखो, एक इसी नेशनल हाईवे नंबर 30 में याद रखना है अपने को। तो सबसे पहले कुरुद, धमतरी, यहां पे याद रखना है मगर रोड।
और एक याद रखना है नगरी सिहावा। ठीक है, ये प्रॉपर नोट्स बनाना आप, कौन सा सड़क जा रहा है ना, क्या रेल सड़क है, क्या नेशनल हाईवे है कौन सा, ठीक, और कौन कौन सा विकास खंड है। रायपुर याद रखना है कोई विकास खंड नहीं है, इसमें सिर्फ 4 होंगे, एक होगा तिल्दा, एक होगा धरसीवा, एक होगा अभनपुर और एक होगा आरंग। ठीक है, तो ये प्रॉपर नोट्स के लिए है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नोट्स बना लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में, थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ का जो जिला गठन है वो देख लिया था, विकास क्रम देखेंगे कि कौन कौन सी समिति यहाँ पे बनती है, ठीक, छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए, जैसे छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी किसके द्वारा किया गया है ना, मुक्ति मोर्चा किसके द्वारा किया गया, तो ये सारा चीज अगले क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में, थैंक यू, धन्यवाद।